आज के समय में थायराइड की समस्या काफ़ी आम हो गई है। थायराइड तब होता है जब हमारे गर्दन में मौजूद थायराइड की ग्रंथि यानी ग्लैंड सही मात्रा में हार्मोन नहीं बनाती। अगर आपकी डाइट अच्छी ना हो तो दवा लेने के बाद भी दवा का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं तो सही डाइट, अच्छे लाइफस्टाइल को ज़रूर फॉलो करें। और आगे थायराइड होता क्या है, इसके कितने स्टेजेस यानी ये समस्या कब होती है, जानेंगे कि थायराइड का काम क्या है। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि भारत में थायराइड की समस्या काफ़ी आम है, इतनी कि लगभग 42 से 50 मिलियन यानी 4.2 से 5 करोड़ भारतीय थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं। यह आंकड़े हम नहीं, कई मेडिकल रिपोर्ट्स में बताए गए हैं। हालांकि महिलाओं और पुरुषों दोनों के आंकड़े अलग अलग हैं। रिपोर्ट्स के ही अनुसार हर 10 में से 8 महिलाओं को थायराइड की समस्या हो सकती है। वहीं पुरुषों में ये संख्या महिलाओं के मुकाबले कम है। लगभग 0.5% पुरुष में ये समस्या परेशान करती है। अब जान लेते हैं कि आखिर थायराइड होता क्या है। तो बता दें कि हमारे गर्दन के पास तितली के आकार की एक ग्रंथि जिसे ग्लैंड कहा जाता है, ये ग्रंथि गर्दन के पास पाई जाती है। ये काफ़ी अहम है और ये ग्लैंड थायरॉक्सिन T4 और ट्रायोडोथायरोनिन T3 जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स को बनाती है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, एनर्जी का लेवल और हार्मोन्स को बैलेंस रखने का काम करती है। अगर किसी के शरीर में हार्मोन कम बनते हैं तो उसे हाइपोथायरॉइड कहा जाता है। शरीर में हार्मोन कम ही नहीं, ज़्यादा भी बनते हैं, ऐसी स्थिति को हाइपरथायरॉइड कहा जाता है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि ये ग्लैंड हमारे शरीर के लिए किसी बैटरी की तरह काम करती है। अगर ये कम या फिर ज़्यादा हार्मोन्स को छोड़ती है तो थायराइड के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये थायराइड कैंसर में भी बदल सकता है। हमने आपसे 2 थायराइड का जिक्र किया, पहला हाइपोथायरॉइड, दूसरा हाइपरथायरॉइड। दोनों के लक्षण भी काफ़ी अलग है। हाइपोथायरॉइड के लक्षण की बात की जाए तो इसमें वजन बढ़ना, चेहरे और पैरों में सूजन, कमजोरी, आलस आना, भूख न लगना, बहुत नींद आना, बहुत ठंड लगना, महिलाओं के पीरियड साइकिल में बदलाव आना, बालों का झड़ना, प्रेगनेंसी में समस्या जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हाइपरथायरॉइड के लक्षणों की अगर बात की जाए तो इस स्थिति में हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। ऐसे में भूख लगने, आप भरपेट खाना खा भी चुके हो तो उसके बाद भी वजन घटना, दस्त लगना, बेचैनी होना, हाथ पैरों का कांपना, गर्मी ज़्यादा लगना, मूड स्विंग्स होना, नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। धड़कन में उतार चढ़ाव होता है, नज़र कमज़ोर होने जैसे लक्षण भी आपको हाइपरथायरॉइड की स्थिति में दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि थायराइड की समस्या ऐसी है कि इसकी पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में आप कब पहचान पाएंगे कि आपको कब थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए, इस पर फिट रहे इंडिया की टीम ने डॉक्टर से खास बातचीत की। इस बातचीत में डॉक्टर ने कहा कि एक बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप 40 की उम्र में है तो हर साल एक बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं। इसमें थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर शामिल कीजिए। डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर आपको ऐसे किसी भी लक्षण जैसे अचानक बीपी बढ़ जाना, कमज़ोरी होना, ऐसे लक्षण अगर महसूस हो भी तो भी आपको थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि बिना किसी कारण वजन बढ़ना या फिर वजन घट जाने पर भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको लगे कि खाना खाते समय या फिर खाना अटक रहा है या फिर थूक निकलने में कुछ दिक्कत हो रही है या फिर आपको लगे कि आपको बिना कारण सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बताया कि कई बार ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं कि परिवार में किसी को ठंड नहीं लग रही लेकिन आपको ठंड लग रही है। ऐसे मामले में भी आपको थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ 40 के एज ग्रुप वाले ही नहीं बल्कि अगर किसी भी एज ग्रुप वालों को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें भी ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। सर लेकिन कई बार होता है कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाते क्योंकि ये लक्षण जो है ना काफ़ी दूसरी बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। तो किसी एक पेशेंट को या किसी शख्स को कैसे पता चले कि उसे थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए? ये सिम्टम्स हैं जिसको देख के उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि मैं ये एक बार अपना जो है थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है खासकर थायराइड को लेकर। तो इसको भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी उम्र जो है वो 40 पार के ऊपर है तो डेफिनेटली आप ईयरली एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं जिसमें कि थायराइड का टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करवाएं। नंबर 2 कि अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका बिल्कुल आपको लगता है कि अगर कुछ हो रहा है, मतलब ये लक्षण अगर आपको लग रहे हैं तो आपको डेफिनेटली थायराइड टेस्टिंग पर करा लेनी चाहिए। एक आपका अचानक से बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा आने लग गया है, आपको ऐसा लगता है कि अचानक से शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, आपको उतनी एनर्जी फील नहीं हो रही, कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा, आप करा लीजिए। आपको डाउट है किसी भी चीज़ में, आप डॉक्टर से संपर्क करके उनसे मिल के आप गाइडेंस ले सकते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी कारण वेट गेन हो गया या वेट लॉस हो गया तो आप करा लीजिए। आपको लगे कि गले में यहाँ पे कुछ स्वेलिंग सी आ रही है या आपको लग रहा है कि खाना खाने में या थूक गिटकने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप थायराइड की टेस्टिंग करा लीजिए। इसके अलावा आपको ऐसा लगे कि आपको बिना किसी वजह से सिर्फ हेडेक बना हुआ है, जा ही नहीं रहा है, तो आप करा लीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई परिवार में किसी को ठंड नहीं लग रही है, हमको लगती है, जो टेम्परेचर डिसरेगुलेशन वाले जो सिम्टम्स हैं ये हैं, तो डेफिनेटली आप करा लीजिए। सर ये तो आपने कहा 40 बाद कि ये 40 बाद मैंने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज सबको करवाना चाहिए, उसमें करवा लीजिए। और बाकी किसी भी एज ग्रुप में अगर ये जो बाकी मैंने लक्षण बताए अगर ये मिल रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। आपको बता दें कि थायराइड कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये आपकी लाइफ को और भी मुश्किल बना सकती है। सही खान पान और नियमित जांच से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करें अगर डाइट की, तो अगर आप थायराइड से परेशान हैं तो डाइट में कुछ बदलाव करें, जैसे सोया दूध, टोफू, सोया चंक्स जैसी चीज़ों का सेवन ना करें। इनका सेवन करने से बचें क्योंकि थायराइड की समस्या में ये डाइट दवा के असर को और भी कम कर देती है, खासकर तब अगर आप सुबह खाली पेट दवा लेते हैं। तो सोया या फिर उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करने से बचें, कारण इससे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि थायराइड में आलस आना जैसी समस्या परेशान करती है। इस स्थिति में आप केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों को बंद कर दें, इसमें थायराइड की समस्या बढ़ सकती है। वहीं कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी और चाय ज़्यादा पीने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ती है। कैफीन के इंटेक से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आपकी नींद खराब हो सकती है, जो हाइपरथायरॉइड में इस समस्या को और भी बढ़ाता है। किसी भी डाइट या फिर सलाह को फॉलो करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।